विविधता को एकता के धागे में पिरोकर किसी के सपने को साकार करवाना आसान बात नहीं, लेकिन जब दुनिया की नारी शक्ति ये काम करे तो कोई काम मुश्किल भी नहीं। जी हाँ, ललिता निझावन एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी खुशी ही लोगों की मदद करने को मानी, या यूं कहें तो आज कई क्षेत्रों में नारी ने पुरुषों को पछाड़ दिया है। ये नारी का एक सुंदर और जागरूक पहलू है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ललिता निझावन। आजकल जो एक जज्बा हमको देखने को मिल रहा है, या हम जहाँ भी जिस लेवल पे भी मैं जा रही हूँ, चाहे वो आपका ऊपर का हो तो चाहे मिडिल का हो तो चाहे आपके विलेजेस का है, वो एक जज्बा जो देखने को मिल रहा है, उसको संभालने के लिए उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम कर रही है, पर उनको भी देखिए, आजकल बहुत सारी NGOs भी आ गई हैं जो इस पे काम कर रही हैं। सिर्फ घर से निकलने की आपको ज़रूरत है और जाइए, चाहे आप बैंकों में जाइए, चाहे आप NGOs में जाइए, चाहे आप अपने मोहल्ले में भी बैठ के उन लेडीज़ को आप एक संगठन सा बना सकते हैं। उनसे जानिए, उनसे समझिए, कोई ना कोई उनमें से जो होता है आजकल जिसको ज्ञान होता है, आप उससे समझिए। मान लीजिए वो आपको कोई आइडिया देता है, उसको समझिए कि वो किस प्रकार से, अगर मान लीजिए वो आपको कहता है कि आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, और वहाँ पे आपके महिलाएं बैठी हुई हैं और उनमें बोलती हैं कि आप किस प्रकार ये कर सकते हैं, उससे समझिए। क्योंकि ज्ञान आज आपको जगह जगह पे बातें हो रही हैं। नहीं होता आप बैंक जाइए, NGO जाइए, उनसे बात कीजिए, और नहीं तो कुछ नहीं होता तो आप एक लॉयर के पास भी चले जाइए, वो भी आज आपको मदद करेगी कि आप किस प्रकार से कानून आपकी कैसे मदद कर सकता है। कई बार बहुत देखते हैं कि कई तरह की यातनाएं भी देखने को मिलती हैं जो कि हमारी लड़कियों को गुजरना पड़ता है, तो आप चुप भी ना रहिए, आप बात कीजिए। अगर आपको डरना नहीं चाहिए। अब आपके साथ सब हैं, अब सिर्फ सरकार ही नहीं है, सारा आपका समाज आपको मदद करेगा। किस तरह से आपके साथ खड़ा होगा, आप बढ़िए। और नहीं तो पुलिस वाले के पास ही चले जाइए, अपनी तकलीफ़ बताइए। अगर आपको कोई आपको तंग कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, आप पुलिस वाले के पास जाइए, अपनी फ्रेंड से बात कीजिए। बहुत लोग हैं आजकल सब आपकी मदद करना चाहते हैं। सारा का सारा समाज, देश, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका शहर, देश, सब, आप देश से भी ऊपर विदेश भी आपकी मदद करना चाहते हैं। मैंने तो ये भी देखा कि वहाँ भी अगर आपके पास कोई स्टोरी है, आपको प्रॉब्लम है, आप उन लेडीज़ को जिस फोरम्स में मैं जाती हूँ उनसे बात कीजिए, वो भी आपको। आज महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस जुड़ाव को आप समझिए और आगे बढ़ते चलिए। जब आपका मनोबल डगमगा रहा हो और आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, तो ललिता निझावन उनके लिए एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने संगठन के माध्यम से दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान के हजारों अशिक्षित बच्चों और महिलाओं को सिर्फ शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि उनको स्वावलंबी बनाने में भी मदद की, जिससे देश का विकास हो। ललिता जी का मानना है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है उन लोगों को शिक्षित करना जिनके लिए शिक्षा प्राप्त करना एक सपने जैसा हो, और उनके सपनों को पूरा करके उनकी आंखों में खुशी देखना। मुझे ना इस काम से बहुत खुशी मिलती है। मैंने अपना तन, मन, धन पूरा इसी काम में लगाया हुआ है, और ये काम जो है ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ। मेरे को कोई यश नहीं चाहिए, और मैं कभी भी नहीं ये सोचती कि भाई हाँ मैं कोई एहसान कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं अपने पे एहसान कर रही हूँ, और इतनी मुझे संतुष्टि होती है कि मैं जब रात को सोती हूँ तो मैं चैन की नींद से सोती हूँ कि मैं कुछ कर पाई किसी के लिए। आई हैव बीन एबल टू मेक डिफरेंस इवन इफ इन वन पर्सन्स लाइफ। आई फील सो हैप्पी। इसी सपने को साकार करने के लिए ललिता निझावन ने अपने संगठन को एक सोच और बल दिया। संगठन के माध्यम से हजारों बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को संवारा। साथ ही सैकड़ों स्कूलों की शिक्षा स्तर को भी बढ़ाया। ललिता जी की इस कार्यशैली को देखते हुए इन्हें कई सम्मानों से नवाजा भी गया। ललिता जी के काम और उनके लगन, मेहनत और महिलाओं के लिए उनका योगदान देखते हुए
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 100 शीर्ष भारतीय महिला अचीवर्स अवार्ड से उनको नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर 100 शीर्ष भारतीय महिला अचीवर्स अवार्ड के लिए ललिता जी को बधाई दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी 100 शीर्ष भारतीय महिला अचीवर्स अवार्ड की तस्वीर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर साझा की और महिलाओं को बधाई दी। 2016 में वुमेन इंटरनेशनल बॉडी यानी IWEC के द्वारा बेल्जियम के ब्रसेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए ललिता जी चयनित हुई। ललिता निझावन को MIT विश्वविद्यालय द्वारा 2009 में महिला उद्यमशीलता के लिए MIT उत्कृष्टता का अवार्ड भी दिया गया। भोपाल में 2008 में सफल महिला व्यवसायी के लिए ओजस्विनी अवार्ड से भी ललिता जी को सम्मानित किया गया। 2005 में भारत निर्माण से दिल्ली की शीर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली महिला अवार्ड से भी ललिता जी को नवाजा गया। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नरूल हसन द्वारा शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अवार्ड, साथ ही साथ भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से कला उद्यमशीलता के लिए भी अवार्ड प्राप्त कर चुकी हैं ललिता निझावन। विभिन्न क्षेत्रों में 2 दर्जन से अधिक पुरस्कारों से ललिता जी को नवाजा गया है। 84 देशों में यात्रा करने के बाद ललिता निझावन को ऐसा लगा कि भारत जैसा देश कोई नहीं और भारतीय महिलाओं जैसी मेहनती और संस्कृतवान पूरे विश्व में कोई नहीं है। मेरा जहाँ तक विचार है कि विमेन इस समय हमारे देश में बहुत एम्पावर्ड हैं और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैं कह सकूं। मैं अभी आपको जो छोटी सिटीज़ और अर्बन सिटीज़ की पहले बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे मेरे को तो सब लेवल पे काम करने का मौका मिला है। तो मैंने देखा कि विमेन अब रिसेंटली मैंने 3-4 साल में जब भी कभी मेरे को मौका मिलता है बात करने का उनसे या स्पीच देने का, तो इवन स्मॉल सिटीज़ के अंदर देखा कि एकदम पूरी की पूरी वो सारी की सारी लड़कियाँ आपको आगे बढ़ती हैं, आपसे बात करना चाहती हैं और जानना चाहती हैं। वो दे वांट टू ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं और होना चाहती हैं और समझना चाहती हैं। 80 से ऊपर 80-84 कंट्रीज़ में मैं जाती हूँ मेरे अपने बिज़नेस के कारण मुझे और कुछ घूमने के कारण, क्योंकि मेरा ट्रैवल बिज़नेस होने के कारण मुझे बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला और बाय नेचर मैं हर वहाँ पे विमेन से बात करना पसंद करती हूँ, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहती हूँ, उनको समझना चाहती हूँ और मौका भी मुझे मिलता है। अभी मैं पीछे एक मुझे अवार्ड मिला, इंटरनेशनल अवार्ड मिला, जहाँ मुझे ब्रसेल्स जाने का मौका मिला और उस दौरान ये विमेन जो कि एम्पावर्ड विमेन थी वो अबाउट 21 कंट्रीज़ की थी। उन सब से भी हमको बात करने का मौका मिलता है और समझने का होता है कि उनका कल्चर क्या कहता है और इंडियन कल्चर क्या कहता है, उनको भी समझने का बहुत अच्छा मुझे और बहुत समझा है मैंने उनको कि वो उनके कल्चर में विमेन के बारे में क्या सोचा जाता है। और अगर आप मुझसे ये भी जानना चाहें कि मेरा इस बारे में क्या विचार है कि हमारी भारतीय महिलाओं का, मेरे हिसाब से भारतीय महिला का ओहदा उन सारी जो विमेन हैं उनसे बहुत ऊंचा है। मुस्लिम देशों की मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, हम सब जानते ही हैं हम लोगों की वहाँ पे अभी विमेन इतनी लिबरेटेड नहीं हुई हैं, पर इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनको हम सोचते हैं कि बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या ये तो हमारे से बहुत विमेन आगे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो समाज और जो परिवार इस देश के अंदर एक महिला के साथ खड़ा हुआ है और जो मुझे नज़र आता है और जो ये बढ़ता ही जा रहा है। कुछ आजकल और चेंज आ गया जब से बेटी बचाओ का सुनने को मिला और उनका मोदी जी का ये आया, तब से हमने और भी देखा कि अब सब कुछ जानना भी चाहती हैं। विमेन वांट टू नो मोर, वो और सीखना चाहती, लॉ के बारे में जानना चाहती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे क्या हक है। इतनी एम्पावरमेंट उनकी होती जा रही है। और आप एक और बात, मेरा जहाँ तक विचार है कि सिर्फ हम लोग बात करते हैं सिटीज़ की, आप विलेजेस में जाइए, वहाँ पे भी आपको जो एक लेडी से मेरे को मिलने का, वहाँ पे एक सारे समाज बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा कि आप जो उनका प्लांट्स वगैरह जब वो लगाती हैं तो कहते हैं हाँ वो बड़ी अम्मा से पूछने जाते हैं, उनको पूरा ज्ञान है कि कौन सा बीज अच्छा है। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि कैसे आप कह सकती हैं हमारी विमेन एम्पावर्ड नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ।
मैं एक ऑस्ट्रेलियन लेडी जो कि जिससे मेरी बहुत क्लोजनेस है, वो मेरे घर में भी रहती हैं, तो मेरे पास बैठी हुई थी और उन्होंने एक उदाहरण दिया जो मेरे दिल को बहुत छुआ, और मुझे लगता है उस उदाहरण को मैं आपको भी दूंगी तो आपके दिल को भी छुएगा। वो मुझे बोलने लगी कि देखो, हमने आपके यहाँ भी कल्चरल स्टडी की है, जब आप स्टडीज़ करते हैं तो आप पूरा सेक्शन लेते हैं सोसाइटी का, आप फ्रॉम यू स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड व्हेन द गर्ल इज़ बॉर्न, जब तक एंड तक उसका देखा जाता है। उन्होंने दोनों देशों में इस चीज़ को देखा, और उन्होंने ये कहा कि जब आपके यहाँ पे लड़की पैदा होती है, कहते हमने यहाँ स्टडी की तो पता किया कि भाई ठीक है, वहाँ लड़की आपके यहाँ पैदा हुई तो वो बहुत खुशी नहीं मनाई गई, जो कि अब चेंज वैसे आ रहा है। मेरा ये विचार है अब वो भी चेंज आ रहा है, लड़की होने पे ज़्यादा खुशी हो रही है। तो लड़की हुई, कहते हैं वहाँ भी होती है लड़की। अब देखिए, दो आपके कल्चर्स हैं, आपके यहाँ भी लड़की पैदा हुई और आप में अमेरिकन कल्चर जो कि आप बहुत एडवांस्ड मानते हैं, वहाँ पे भी पैदा हुई। यहाँ की जब लड़की पैदा हुई, मानती हूँ उसको उतने कपड़े नहीं दिए गए। अब ये भारतीय लड़की बड़ी होती है, उधर से अमेरिकन लड़की बड़ी होती है। अब जो भारतीय लड़की जब वो आती है अपनी शादी के उस पर, तो एक समाज पूरा उसके साथ खड़ा होता है कि हाँ, अब इस लड़की की शादी है, तो चाहे उसकी बुआ हो, चाहे मामी हो, चाहे चाची हो, सब के सब उस लड़की को कुछ ना कुछ उपहार के रूप में भेंट करते हैं। और नहीं तो पास में भी जो महिला पड़ोस में भी, वो भी कोशिश करेगी कि देखो इस घर लड़कियां तो जहाँ पे हमारे देश में एक सांझी मानी जाती हैं, तो ज़रूर उसकी किया जाता है। अब आप उधर अमेरिकन आप सोसाइटी में देखिए, वहाँ पे क्या होगा, वो लड़की जब शादी के लायक होगी तो जो 40-50 लोग होते हैं वो ही आएंगे और वो ही जो उसको देना है। अब डिफरेंस देखिए कैसे बढ़ता जा रहा है। अब ये हमारी भारतीय लड़की, इसकी शादी हुई, अब वो माँ बन गई। अब परिवार, उसके जितने भी उसके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, उसको एक माँ का दर्जा दिया जाता है, उसके एक आदर होता है। उधर ऐसा नहीं होता। उस अमेरिकन को तब ये चिंता होती है कि मेरा पति मुझे छोड़ के ना चला जाए, उसकी चिंता होती है, क्योंकि वो वहाँ पे एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तरह देखा जाता है। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टोरी है, जो हमारी अभी भी हमारी जो परिवारों के अंदर जो एक लेडी, उसकी इज्जत की जाती है। अब आप इस लेडी को अब देखिए, अब ये माँ से ये और बड़ी होती है, मान लीजिए दादी बन गई, बड़ी माँ बन गई, उधर भी बढ़ती हैं, उधर उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अमेरिकन जो आपकी लेडी होती है, उसको कोई पूछता नहीं है। यहाँ पे हमारा समाज, क्योंकि हमारी संस्कृति है इस तरह से, आपसे ही मैं पूछूंगी कि अगर आप मेरे घर एक शादी का कार्ड देने आ रहे हैं, और आप मेरी बेटी के पास अपने घर के किसी का शादी का देने कार्ड आ रहे हैं, तो आप अपनी फ्रेंड को पहले बोलोगे आपकी मम्मी हैं घर में या आपकी बड़ी अम्मा हैं घर में, मैं पहले उनको नमस्ते कर लूँ, मैं फिर तेरे को आके मिलती हूँ। ये फैक्ट है। अगर कोई लड़का भी आएगा, दो लड़के आएंगे ना, तो पहले वो घर में पूछेगा आपके घर में आपकी अम्मा है, पहले मैं उनको, आपकी माँ है, पहले मैं उन्हें मिलूँगा, फिर मैं तेरे साथ बैठूँगा। कितना एक आदर दिया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति में हमारी विमेन आर नॉट एम्पावर्ड। ललिता निझावन ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, चाहे वो सामाजिक हो या फिर पारिवारिक। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संस्कृति में हम लोग, चाहे मैं भारतीय संस्कृति की सारा दुनिया देखने के बाद बोलती हूँ, हम किसी भी हालत में हम कमज़ोर नहीं हैं। आप हमारे पुराने आत्मा का, वो कहते हैं कोई भी ना नारी है ना वो पुरुष है, आत्मा आत्मा है, बराबर माना जाता है। और ये सिर्फ हमारी संस्कृति में है कि बराबर माना जाता है, इक्वल माना जाता है। इक्वल आप रहिए, आपके साथ समाज है, पति आपके साथ है, आपकी पूरा परिवार है। ललिता निझावन ने अपनी पूरी उम्र गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा और उच्च जीवन शैली देने में लगा दी, चाहे वो भारत का शहरी हिस्सा हो या ग्रामीण हिस्सा। अनाथ आश्रमों में रह रही लड़कियों की शिक्षा और शादी के लिए उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से हमेशा आगे बढ़ चढ़कर मदद की। के करीब तो हम लॉयर्स ही बना चुके हैं, और हज़ारों बच्चे हमारे अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम कर चुके हैं, और 50 के करीब बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं।
उसी में मेरे को इतनी खुशी होती है। और जो लड़कियां जो कि हम उनकी शादियां करी हैं, कहीं तो अब टीचर्स बन गई हैं, वो बीएड करके जब अपनी जगह पे अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, तो आई फील आई हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। आज उम्र के आधे पड़ाव पर पूरे भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में लड़कियों को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 25 साल पहले अपने संगठन की मदद से ललिता निझावन ने ऐसे जगहों से शुरुआत की थी जहां ना तो सड़क थी और ना ही शिक्षा देने के लिए शिक्षक। लेकिन संगठन की मेहनत, लगन और कुछ कर गुजरने की जिद ने आज 25 साल बाद वहां स्कूल भी है, शिक्षक भी, और स्कूल तक जाने के लिए सड़क भी। कुछ बच्चे वहाँ से आते थे मणिपुर वगैरह से, तो वो हमारे पास आए। वो बच्चे अब बड़े हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं कि जो कि उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, तो हम लोग वहाँ पे क्यों ना शुरू करें। तो असम जाने का बना कि चलो असम के विलेजेस को भी अडॉप्ट कर लें। मेरे परिवार में सब ने मुझको असम के लिए मना करा। कई कारण थे। एक तो यही कारण था, वहाँ पे उल्फा के टेररिस्ट है और वहाँ पहुँचना आसान नहीं था, और वहाँ पे आपका एक टाइम तक आपको विलेजेस के अंदर घुसना होता है, वो भी टाइम है 8 बजे। तो ऐसे ही एक दिन बस सुबह मेरे को परिवार वालों ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगे, आप कल वापस नहीं आओगे। तो मैंने कहा, सुबह उठ के मेरे मन में बस ऐसे एक भावना आई कि नहीं, अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है ना, वो मैंने अपने हाथ से लिखनी है। सो आई डिसाइडेड टू गो। ललिता निझावन का मानना है कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आपको एक भगवान ने जो रोल दिया है, वो बहुत आपको समझते हुए रोल दिया। आपकी प्रकृति वैसी है, उस तरह से आपको एक रोल है, उसको आप अच्छी तरह अदा कीजिए। आपको जरूर काम कीजिए, पर अपने रोल को भूलिए मत। ये मेरी सबको सलाह है, मैं सबको यही कहती हूँ, अपना रोल अच्छी तरह से अदा कीजिए, बराबर समझिए, मत छोड़िए। और बाहर मैं ये विमेन एम्पावरमेंट में मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। आपके काम कीजिए और बढ़िया कीजिए। आप वही काम जो 8 घंटे में होता है, आप 4 घंटे में कीजिए। पर आपका परिवार, आपको उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर नेग्लेक्ट करेंगी, उसका भुगतान आपको बहुत दूर तक देना पड़ता है। अगर आपके बच्चे नहीं ठीक पले, अगर आपके आया ने बच्चे पाले, तो वो बच्चे जो आप उसके अंदर संस्कार भर सकती हैं, वो कोई भी चाहे आप कोई भी टीचर ले लीजिए, कोई भी बड़े से बड़े आचार्य ले लीजिए, आप सोचें कि हमारी नानी उसके भर देगी या दादी भर देगी, वो अपना रोल अदा जरूर कर सकते हैं, परंतु आपका परिवार का आपका ही दायित्व है और उसको आप एंजॉय कीजिए। आप ये क्यों कहते हैं कि हम कम हैं? आप ये सोचिए, आप सुपीरियर हैं।